हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, कैलकुलस कोचिंग कोटपुतली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आपको राजस्थान में ईओ और आरओ में नगरपालिका अधिनियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में बता रही हूँ, जो कि हमारे ईओ और आरओ की वैकेंसी के लिए है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, हम एक एक करके एक एक अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में हम 100 ट्रिक्स के माध्यम से भी उनको जानने की कोशिश करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, नगर पालिका से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो 243 से लेकर के 243 तक संबंधित है। और यहाँ हम एक एक अनुच्छेद में जिन चीज़ों का वर्णन है उसको हम संक्षिप्त में देखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है 243 इस 243 में आती हैं नगर पालिका की परिभाषाएं। उसके बाद चलते हैं हम क्यू, यानी 243 क्यू, उसमें आता है नगर पालिकाओं का गठन। सबसे पहले पी में परिभाषाएं और क्यू में नगर पालिकाओं का गठन। उसके बाद है 243 आर, इसमें आता है नगर पालिकाओं की संरचना। नेक्स्ट है 243 एस, वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना। नेक्स्ट 243 टी, स्थानों का आरक्षण। देखिए फ्रेंड्स, पी क्यू आर एस टी, पी में परिभाषा, क्यू में गठन, आर में संरचना, एस में वार्ड समितियां आदि का गठन और संरचना, और टी में आता है स्थानों का आरक्षण। आगे बढ़ते हैं हम यू में 243 यू, नगर पालिकाओं की अवधि। 243 बी, सदस्यता के लिए निरर्ताएं या योग्यताएं क्या होनी चाहिए वो। उसके बाद 243 डब्लू, नगर पालिका की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। नेक्स्ट आता है 243 एक्स, नगर पालिकाओं द्वारा अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां। नेक्स्ट जो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है 243 वाई, मैंने कल वाले वीडियो में भी आपको बताया था, वित्त आयोग। उसके बाद में आता है 243 जेड, नगर पालिकाओं की नियमों की समीक्षा। उसके बाद 243 जेड ए, नगर पालिकाओं का निर्वाचन। नेक्स्ट है 243 जेड बी, यानी संघ राज्य क्षेत्रों को में लागू न होना, यानी जो नगर पालिका अधिनियम है वो संघ शासित क्षेत्रों में लागू नहीं होना है। जेड सी, इस भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू ना होना, यानी संघ राज्य क्षेत्रों के अलावा भी कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर ये अधिनियम है वो लागू नहीं होता है। उसके बाद में देखते हैं हम आगे। नेक्स्ट आता है हमारा 243 जेड डी, जिला योजनाओं के लिए उप समिति। उसके बाद 243 जेड ई, महानगर योजनाओं के लिए समिति। नेक्स्ट आता है 243 जेड एफ, विद्यमान जो विधियां और नगर पालिकाएं हैं उनका बना रहना। नेक्स्ट है 243 जेड जी, इसमें निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन आता है। तो फ्रेंड्स, ये हमने 243 पी से लेकर के और 243 जेड जी, जो नगर पालिकाओं से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, उनके बारे में पढ़ा है। अब हमने जो इस छोटी सी वीडियो में देखा है, अब हम इसको एक 100 ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ने के लिए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आप इसको ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास शेयर करिएगा। देखिए, सबसे पहले एक नंबर पे 243 पी, जिसको हमने पढ़ा था परिभाषा। तो फ्रेंड्स, ये देखो पी आते ही हमें क्या करना है, इसमें परिभाषा। नेक्स्ट हमने पढ़ा था क्यू, यानी नगर पालिका का गठन। तो क्यू यानी नगर पालिकाओं का गठन हम क्यों करें, ये क्यू से ऐसे याद कर लेना आपको। उसके बाद आर, नगर पालिकाओं की संरचना था। अब आर से बनता है हमारा रचना, और रचना और संरचना को करेक्ट करके हमें इसको याद करना है। उसके बाद में 243 एस आता है। अब इसमें देखिए फ्रेंड्स, वार्ड समितियां और गठन और संरचना आती है। तो एस से हमें याद कर लेना है समिति। तो यदि हमें समिति वाला जहाँ भी मिल जाए वहाँ पर हमें 243 एस कर देना है। 243 टी, जो 5वें नंबर पे है, उसमें स्थानों का आरक्षण आता है। देखिए एस टी क्या है हमारा, एस टी, स्थान में एस टी आता है। और स्थानों का आरक्षण में भी हमें यह ध्यान रखना है कि एस सी एस टी वगैरह ओबीसी वगैरह जो इनमें आरक्षण दिया जाता है वो है। उसके बाद यू है, देखो नगर पालिकाओं की अवधि, यानी यू यानी योर एज, आयु अवधि से हमें याद कर लेना है इसको कि यू में हमें नगर पालिकाओं की अवधि करना है। उसके बाद वी, सदस्यों के लिए योग्यताएं, यानी वी वैकेंट, यानी रिक्त स्थान है, खाली स्थान है, निर्भरताएं हैं, उनमें हमें याद कर लेना है 243 वी। उसके बाद आता है 243 डब्लू,
इसमें आता है हमारे नगर पालिका शक्ति प्राधिकार और उत्तरदायित्व। तो इसे में हम उत्तरदायित्व शक्ति प्राधिकार वगैरह से W से हमें इसे कनेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर की ओर। हमें देखो 243X नगर पालिकाओं द्वारा अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियाँ। कर अधिरोपित करने की शक्तियाँ और उनकी निधियाँ वो एक्स यानी टैक्स में आता है, तो वो कर वाला है अपना हमारा एक्स में ले लेंगे हम। उसके बाद 243Y वित्त आयोग यानी वाई यानी क्यों टैक्स दूँ मैं, क्यों टैक्स यानी वित्त दूँ, तो उसमें आपको वाई से कर लेना है वित्त। उसके बाद है जेड 243Z नगर पालिकाओं की लेखाओं की समीक्षा करना, यानी जेड स्तर की सुरक्षा है। CRPF जवानों की जो एग्ज़ाम वगैरह होता है, जेड स्तर की सुरक्षा से आप याद कर लेना कि जेड के अंदर हमें संपरीक्षा, ये CRPF जवानों की जो एग्ज़ाम से संबंधित है उसके अंदर परीक्षा आ रहा है, तो यहाँ पर हमें उस संपरीक्षा वाला कर लेना है कि जेड स्तर की सुरक्षा है वो CRPF के जवानों के द्वारा प्रदान की जा रही है। नेक्स्ट 243ZA, या इसमें नगर पालिकाओं का निर्वाचन, ZA यानी जा वोट डालने जा, चुनाव निर्वाचन, तो उसमें हमें ZA में कर लेना है, ZA को जा से कर लेना है हमें कनेक्ट। उसके बाद है 243ZB यानी संघ राज्य क्षेत्रों में लागू न होना, जैसे जब है ZB से हम ले लेंगे जब उम्र ना हो वोट डालने मत जाइए, नियम तुम पर लागू नहीं है, तो ये नियम है वहाँ पर लागू नहीं है। नेक्स्ट है 243ZC यानी इस भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू न होना, ZC यानी जैसे तुम्हारी मर्जी या तुम पर लागू नहीं। तो ZB यानी जब वोट डालने की उम्र ना हो तो वोट डालने के लिए नहीं जाना, ये नियम तुम पर लागू नहीं है, यानी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। और ZC जैसी तुम्हारी मर्जी यानी कतिपय क्षेत्र और भी हैं जहाँ ये नियम है लागू नहीं होता है। फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो में। 243ZG यानी जिला योजना के लिए समिति, जेड यानी जिला और डी यानी डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ याद कर लेना आप जेड और जी, जेड से जिला और डी से डिस्ट्रिक्ट, तो जहाँ जिला योजना के लिए समिति आ जाए वहाँ पर आपको करना है ZD। उसके बाद है ZE यानी जी महानगर योजनाओं के लिए समिति, यानी महापुरुषों के आगे हम जी लगाते हैं तो वो महानगर का आ गया, और जहाँ जी लगाया जा रहा है वहाँ पर ZE से हम महानगर योजना के लिए समिति से संबंधित याद करेंगे। उसके बाद आता है ZF यानी फाइनेंस का आ रहा है यहाँ पर, और विद्यमान निधि और नगर पालिकाओं का बना रहना है, या फ्लैग से भी हम इसको कनेक्ट करके रख सकते हैं। ZF यानी F फ्लैग, जब तक फ्लैग हो तब तक नगर पालिका का अस्तित्व बना रहेगा, तो F में हमें फ्लैग से कनेक्ट करके इसको याद कर लेना है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स 243ZG यानी निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन, कि जो निर्वाचन संबंधी मामले हैं उनमें न्यायालय है हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। इसे हम ZG से देखो कैसे कनेक्ट करते हैं, जगत या जग का हस्तक्षेप बंद हो, यानी जो नगर पालिकाओं के चुनाव है उसमें किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स एक छोटे से वीडियो के माध्यम से हमने नगर पालिकाओं संबंधी जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको हमने एक ट्रिक और वीडियो के माध्यम से पढ़ा है। ये आप इस वीडियो को बार बार देखिए, 2-4 बार देखेंगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। और उसके साथ ही अगर आपने अभी तक मेरा चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।